मुझे अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है और आपके अंदर से कुछ हिल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपको ये अपने अंदर झांक के देखना कि मुझे ये चीज बुरी क्यों लग रही है। अगर मतलब मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। वो उसका थॉट है, मेरा थॉट थोड़ी है। वो जो मेरे बारे में राय रखा है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे बाप, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कुछ काम मुझे करना बाकी है अभी अपने अंदर। अगर वो मुझे चीज लग रही है तो मुझे अपने अंदर ही देखना है कि मुझे वो क्यों लग रही है, क्यों मुझे वो टीच करा, मतलब क्यों बुरा लगा मुझे उसके कहे का। ये है अवेयरनेस, ये है अवेयरनेस। सच, थैंक यू ज्योति जी, बिल्कुल ये प्रीति जी देखना था आपको उस 10 मिनट्स में। ये इग्नोर आज तक हमने यही किया, लेकिन अब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो सकता है। अभी तक आपके पास ये वाला ज्ञान पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि हम मैडम इस बारे में बहुत बातें ये कर जो चुके हैं। एक बात मैं बोलना हाँ जी, चाहूंगी आपको इस बात पे। हाँ जी, जैसे बोलिए। कि ये जो सिचुएशन हम इस टाइम अवेयरनेस में, जो ज्योति मैडम ने बोला वो ठीक है, लेकिन सेम सिचुएशन अगर आपके साथ 10 बार हुई है तो आपने 9 बार अवेयरनेस में रहने के लिए या कुछ भी करने के लिए आपने उस चीज को इग्नोर करा, यही तो लेकिन समझना है, 10वीं बार आपने एक्शन ले लिया। यही पैटर्न है। ये सीखने के लिए, ये कि वो बार बार आ क्यों रहा है। ये हम लोग सितंबर से चल रहा है हमारा ग्रुप, हम ये बहुत बातें कर चुके हैं इस बारे में, इसलिए उनको भी क्लियर है। इस ग्रुप में जो लोग इतने समय से आ रहे हैं उनको क्लियर है। आपको क्लियर नहीं है, इसलिए ही हम क्लियर कर रहे हैं। तो जी अभी आपने मुझे जैसे, क्लियर नहीं है। हाँ हाँ, तो ये जो पैटर्न चल रहा है ना, आपको यही तो सवाल करना है, ये बार बार यही चीज क्यों आ रही है। वही तो आज आज का अगर देखो तो आज मैम भी जी यही बता रहे थे आज तो मैडम ने कि बोला तो अगर मेरे को समझ में आप, आ गया। हाँ, वो जो बाहर मतलब आपके जी घर में जी। कोई चीज हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर हाँ जी। बाहर से आएगी वो चीज। और मैम का उतना ही रहा, मैं तो ये बोलती थी कि वो बढ़ बढ़ कर आएगी, आपने सीखा नहीं ना, सिखा कर ही जाएगी। ये जी। लाइन, ये भूलना नहीं है। हम हाँ वो जी। इसीलिए तो अवेयरनेस में रहना है कि सीखने के लिए क्या है। ये जो ड्रामा हुआ है ना अभी, मेरे मन में जो हलचल मच गई, क्यों हलचल मची, ये देखना है। वो गलत सही नहीं होता है, पढ़ाई है वो, वही पढ़ने आए हैं भैया। तो बस अवेयरनेस में रह के देख लो, ये मेरे मन में अंदर चला, ये किस चीज ने, किस थॉट ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। और जिस थॉट ने मुझे डिस्टर्ब किया, उन्होंने ऐसा कोई शब्द बोला, उन्होंने कोई ऐसी बात बोली, या उनका कोई ऐसा एक्शन था, या वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो फ्यूचर में उसका रिजल्ट ये आएगा जो उनको नहीं दिख रहा है। जब आप इतनी बारीकी से देखते हैं ना, तब आपको पता चल जाएगा कौन सी बात ने मुझे डिस्टर्ब किया। अच्छा, अब इस बात ने मुझे डिस्टर्ब किया, अब मुझे क्या करना है। अब मुझे क्या करना है, अगर उनको कुछ बताना है तो इन तक मुझे बात कब पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है, वो एक डिसीजन लेना। या फिर मुझे मेरे ही किसी, उनके किसी बात ने अगर मेरे अंदर कोई ऊपर नीचे किया है, किसी थॉट ने, किसी शब्द में, तो मुझे उनको बताना है, कब बताना है कि ये शब्द मुझे इरिटेट करता है। देखो, उनको बताकर उनको स्टॉप करेंगे, वो स्टॉप हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार होता है कि हम बताने के बाद भी वो स्टॉप नहीं होते। नहीं हो तो वो शब्द मुझे क्यों इरिटेट कर रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है, वो देखना होता है। आपको हमें कैसे बनना है, वो बात किसी ने बोली, आर पार निकल गई, इफेक्ट ही नहीं पड़ा। मैम बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट जी जी। रहना। ऐसे बनना है तो बनेंगे कैसे, जब हम बारीकी से अपने आप को ऐसे देखेंगे, अवेयरनेस के साथ। उस सिचुएशन को इग्नोर मत कीजिए, अंदर देखिए घुस के। अरे बड़ा मजा आने वाला है, सच बता रही हूँ, यही करने आए हम पृथ्वी पे, मजे। इसको बोलते हैं मजे, कि आप हर जगह बारीकी से पढ़ाई करते हैं, जब अंदर, और पूरी अंदर की पढ़ाई है, और फिर बाहर की सिचुएशन ऐसे बदलती है। आपको यही यही पृथ्वी पर लगेगी, अरे ये कितनी सुंदर पृथ्वी है, स्वर्ग तो यही है, पता नहीं कौन सा स्वर्ग के सपने देख रहे हैं। सच बता रही हूँ। अब आज से आप ये देखना शुरू मैं कीजिए। कोशिश करूंगी पूरी तरीके से। हाँ, इग्नोर मत कीजिएगा, यही बीमारी हो जाती है फिर। मतलब वही होता है ना, हमने बोला नहीं, जी एक्सप्रेस जी। नहीं किया, तो यहाँ की गले की हो गई, या कहीं और हम्म, जाके वो सप्रेस हो गया, तो फिर ऐसे दर्द होने चालू हो जाता है। ये वजह है। जी। थैंक यू प्रीति, अच्छा हुआ आपने बोला, देखो कितने लोगों तक ये आज मैसेज चला गया। थैंक थैंक यू यू। सर। हाँ जी, सुटी जी, सुधा जी कुछ बोलने वाले हैं, पहले सुधा जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी, मैं इसी पे बोलना चाह रही हूँ जो अभी क्वेश्चन उठाया है इन्होंने। हाँ तो जी, अब जैसे हम मतलब ध्यान से जुड़े हैं ये 2 या 3 साल से, तब से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस में रहे।
लेकिन जो उससे पहले चीजें हो चुकी हैं, जो अंदर गांठें बन चुकी है, जिन्होंने बीमारियों का रूप ले लिया है, उनको कैसे बाहर निकालें? ये तो आपने अगर बातें पहले की पकड़ रखी तो ये तो हम कितने बार से काम कर चुके हैं कि उन बातों के पीछे का रहस्य जानिए, याद करिए कि वो क्यों हुआ है, वहां क्या थी पढ़ाई करने के लिए, जो वो कौन सा लेसन लेना था, या कौन सा मैसेज था, या कौन सी ऐसी चीज थी जो अनुभव करनी थी और मैंने आज तक पकड़ के रखी हुई है। वहां से देखिए, कुछ अगर नहीं पकड़ा जाता तो एक चीज तो हमेशा होती है, वो होता है हम स्ट्रांग बन गए होते हैं। बिना अनुभव के ज्ञान नहीं है, अनुभव ही ज्ञान है, ये समझना है हमको। तो हर एक बात अगर किसी ने पकड़कर कोई अगर मालूम है कोई बीमारी होगी और ये भी याद है कि कोई कोई बातें हमने पकड़ रखी है, 100% उस बातों के पीछे का ज्ञान निकालिए। तो अगर कोई पर्सन है जिसके कोई हरकत ने, किसी चीज ने हम पर इम्पैक्ट डाला, तो वो माफी मांगने वाला एक आज, इसीलिए मैंने वो डाला था आज कि इसको देखकर ही आज का सेशन ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वो क्लियर हो जाता है सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट से। क्योंकि फिर हमारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं अगर किसी को सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ना, तो हमें सारा ज्ञान उतर गया समझ लो आप, हमें किसी से कोई शिकायत ही नहीं होने वाली है। हमको पता चल जाएगा भैया सोल प्लान करके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, वो तो वही कार्य कर रहे हैं जो हमने उनको बोला है करने के लिए। तो अब मैं शिकायत क्यों कर रही हूँ? वो तो हमने ही तो बोला उनको ये ड्रामा करने के लिए, तभी तो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है क्यों बोला है मैंने, और बोला है तो क्यों बोला है, क्या सीखने के लिए था यहाँ पर, वो ऐसा क्या कर रहे थे जो मेरे अंदर क्या उत्पन्न हुआ वो देखना है। वहां पर फिर कौन सा ज्ञान चलाकर अपने मन को शांत करना है, क्योंकि ऐसे ही कर करके क्या बनते हैं, परमात्मा बनेंगे। ऐसे चुटकी मारते ही थोड़ी ना परमात्मा बन जाएंगे। ये जो बातें पकड़ रखी यही तो अशुद्धता है। और किसको बोल रही थी मैं अशुद्धता की? हम बैठ के ध्यान करते हैं और भगवान को अंदर जो पूजा कर रहे हैं तो क्या अर्पण करते हैं? अशुद्धता। ये जो बातें पकड़ रखी हैं उनको ही अर्पण कर देते हैं ज्ञान चला के। स्वाहा हो गई वो, उस एनर्जी में गया, मेल्ट हो जाती है सब चीजें। ये सब चीजें अभी ऐसे कोई सिचुएशन अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम लोग बाद में फोन पर भी बात कर सकते हैं। सिचुएशन को अगर आप बताएंगे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि वहां पर क्या ठीक। आपको क्या चीज है पकड़ने के लिए। ठीक है। ठीक। थैंक यू। थैंक यू।